बीबी गोल्ड एंड जेम्स की तरफ से समस्त गिरिडीह वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बीबी गोल्ड एंड जेम्स त्योहारों के इस अवसर पर आप सभी नगरवासियों को सोने एवं चांदी की खरीदारी पर धमाकेदार छूट दे रही है। प्रत्येक 10 ग्राम सोने की खरीदारी दर पर 2000 रुपए का बम्पर छूट दिया जा रहा है। वहीं चांदी की खरीदारी पर 50% मेकिंग चार्ज फ्री पाए। तो देर ना करें, जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं। तो पता अवश्य याद रखें, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। दीपावली के इस मंगल अवसर पर आप सभी की मनोकामना पूरी हो, शिया आपके कदम चूमे। इसी कामना के साथ आप सभी को न्यूज लाइन के पूरी टीम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनमन पेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। शहीद सीताराम पार्क में भगत सिंह के प्रतिमा के समक्ष किया गया एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम। वीर शहीदों को किया गया नमन। भाजपा नेत्री शालिनी प्रशिक्षण ने कहा, देश के जांबाज सैनिकों के कारण ही देश है सुरक्षित। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से मनाया गया भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती। बचंबा के मदरसा इमदादिया में हुआ कार्यक्रम। उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का भी किया गया वितरण। उदनाबाद स्थित हरिजन टोला में भाजपा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी और उनकी टीम की ओर से गरीब जरूरतमंद बच्चों के बीच बांटी गई दिवाली की खुशियां। नन्हे बच्चे के चेहरे पर देखी गई खुशियां, कई भाजपाई रहे मौजूद।
बचाओ अभियान कमेटी की हुई एक बैठक। सर्वसम्मति से जल्द ही 51 सदस्यों की बनाई जाएगी कोर कमेटी। उसरी बचाओ पर करेगी यह कमेटी काम। गिरिडीह के लिए उसरी नदी को बताया गया जीवन रेखा। और परिवहन विभाग कार्यालय में व्यापक मनमानी और रिश्वतखोरी के खिलाफ भाकपा माले ने उठाई आवाज। एक प्रतिनिधिमंडल डीसी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई करने से संबंधित उपायुक्त के नाम सौंपा आवेदन। राजेश यादव और राजेश सिन्हा ने किया टीम का नेतृत्व। अब खबरें विस्तार से। भाजपा नेत्री शालिनी बसिक्यार की ओर से सीताराम पार्क व शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थल प्रांगण में शनिवार को एक दिया शहीदों के नाम का कार्यक्रम किया गया और लोगों से दीपावली के मौके पर शहीदों के नाम दिया जलाने की अपील की गई। खुट्टी बाजार स्थित शहीद सीताराम पार्क व शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थल प्रांगण में शनिवार को एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा नेत्री शालिनी बसिक्यार कर रही थी। यहाँ एक दिया शहीदों के नाम कैंपेन के तहत लोगों से दिवाली पर शहीदों के नाम दिया जलाने की अपील की गई है। बताया गया कि जब हम घरों में बैठकर दिवाली मनाते हैं उस वक्त हमारे जवान सीमा पर चौकसी कर रहे होते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए वो अपनी दिवाली और होली, रक्षाबंधन जैसे कई त्योहारों की खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं। परिवार से दूर सीमा पर चौकसी कर रहे इन जवानों और सीमा की रक्षा करते हुए शहीद जवानों की याद में एक दिया शहीदों के नाम जलाने का संकल्प लिया है और गिरिडीह के नागरिकों के संग एक दिया उन तमाम शहीदों को समर्पित किया जाता है। शहीदों के नाम दीपावली के अवसर पर मैं करती आई हूँ। हम सभी अपने घरों में चैन से दीपावली, होली और जितने तरह के व्रत, त्योहार, पर्व होते हैं वो मनाते हैं। वो किसकी बदौलत मनाते हैं? हमारे वीर शहीद। क्योंकि आज अगर हम चैन से सोते हैं तो हम प्रणाम करते हैं उन शहीदों को जिनकी वजह से आज हम चैन से अपने अपने घरों में रहते हैं। वो गाना है ना, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। तो ये गाने की ये पंक्तियाँ इतना भाव विह्वल हमें कर देती हैं कि अपनी हर खुशी में हम इन्हें याद करते हैं। तो हम सभी भारतीय नागरिकों का यह दायित्व है कि जब भी इस तरह का खुशी का पर्व हो तो उन वीर शहीदों को भी हम नमन करें, अपने हिस्से की खुशियाँ कुछ उन्हें अर्पण करें, क्योंकि उनके भी परिवार आज हम सबके बीच में इसी समाज में रहते हैं। तो अपनी खुशियाँ उनके परिवारों के साथ भी बांटें और उनके स्थल पर जाकर जहाँ भी उनकी प्रतिमा है एक दिया हर दीपावली को हम उन सभी को अर्पित करें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मौके पर गोपाल दास भदानी, अमरेश बसिक्यार, उत्कर्ष पांडे, अमन सिन्हा, संजय भदानी, वीना देवी, सुलेखा देवी, बेबी देवी, संजय भदानी, उदित मुन्ना आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। शहीदों के नाम पे ये जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारी भाजपा नेत्री शालिनी बसिक्यार जी ने जो रखा कई वर्षों से करती आ रही है, जो बहुत उत्साहवर्धक है और एक सम्मान की दृष्टिकोण से ये रखा गया है शहीदों के लिए। और ये बहुत ही अच्छी बात, ये परंपरा धीरे धीरे कम हो गई थी, ये उन्होंने चालू किया है और बढ़ाया है। हम लोग सब समर्थन करते हैं और हम लोग चाहते भी कि इसमें हम लोग भाग लें और हर परिवार को ऐसा एक बार जरूर सोच कर आगे आना चाहिए। तो ठीक ही कहा उन्होंने कि चैन से हम लोग घर में रहते हैं, वो खून की होली है। ये बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा विशेष की बात नहीं है। इतनी ही बात है कि सम्मान होना चाहिए और हम लोग उसके लिए आगे तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत। आज हम सभी भाई बहनों ने मिलकर एक दिया शहीदों के नाम समर्पित किए हैं, क्योंकि इन शहीदों के चलते ही आज हमारे देश में आज़ादी और स्वतंत्र होकर हम सब रह पा रहे हैं। और हम उन माताओं को नमन करते हैं जिन्होंने इनके जैसे पुत्रों को जन्म दिए हैं। और वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। एक दिया शहीदों के नाम, एक दिया शहीदों के नाम, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय।
गिरिडीह डीटीओ ऑफिस में व्यापक मनमानी और रिश्वतखोरी के खिलाफ शनिवार को एक आवेदन सौंपा और कार्रवाई की मांग की और कहा कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो पार्टी अनिश्चितकालीन धरना और आंदोलन शुरू कर देगी। गिरिडीह डीटीओ ऑफिस में व्यापक मनमानी और रिश्वतखोरी के खिलाफ शनिवार को भाकपा वाले नेताओं ने डीसी ऑफिस पहुंचकर एक आवेदन दिया और कार्रवाई की मांग की। इस मामले को लेकर पार्टी नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव तथा राजेश सिन्हा की अगुवाई में एक टीम उपायुक्त से मिलने डीसी ऑफिस पहुंचे थे। डीसी से मुलाकात नहीं होने पर उपायुक्त के नाम लिखा आवेदन एसी विल्सन बैंगरा के हाथों सौंपकर उन्हें सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। श्री बैंगरा ने आवेदन में उठाए गए बिंदुओं को काफी गंभीर बताते हुए इससे उपायुक्त को अवगत और कार्रवाई कराने का भरोसा दिया। वहीं आवेदन सुपुर्द करने के बाद माले नेताओं ने कहा कि एक साधारण आदमी को इस समय डीटीओ ऑफिस में मामूली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में 10,000 से भी अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसमें रिश्वत के नाम पर ली जा रही बड़ी रकम शामिल है। यही नहीं, फिटनेस ट्रांसफर के नाम पर भी मनमानी वसूली हो रही है। कहा कि यह इस जिले के लोगों के साथ अन्याय है। एक तरफ जब लाइसेंस तथा दूसरे परिवहन कागजातों की जांच तेज है और लोग इसे दुरुस्त करवाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ कागजात बनाने के नाम पर डीटीओ ऑफिस का ये हाल है। आरोप लगाया कि डीटीओ ऑफिस में वर्षों से जमे कर्मी तथा उनके लिए वसूली करने वाले ऑफिस से बाहर के भी कुछ लोग इस तरह का माहौल बना कर रखे हैं। इन्हें वहां से हटाना जरूरी है। यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति बर्दाश्त से बाहर है। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो पार्टी अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू कर देगी। भाकपा वाले की टीम में प्रखंड ग्रामीण सचिव मनोज यादव, पालमो लोकल कमेटी के सचिव संजय चौधरी, संजय यादव, धर्मेंद्र यादव, कन्हैया सिंह, मोहम्मद अख्तर अली, रंजन वर्मा, चंदन कुमार, राजेश वर्मा, जितेंद्र कुमार, मनोज महतो, नारायण राय, अशोक दास, विजय कुमार, मनीष यादव, देव नारायण प्रसाद यादव सहित अन्य उपस्थित थे। अभी भाकपा माले की टीम डीसी प्रसाद को ज्ञापन देने के लिए आई थी। डीसी साहब है नहीं, तो उनके एवज में एसी साहब थे, एनडीसी साहब थे, यहाँ पे एसडीओ साहब थे और तीनों को हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे डीटी ऑफिस में भारी भ्रष्टाचार चल रहा है और जो बहुत दिन से यहाँ पे है खासकर वो मनमानी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं अगर 6,000 है तो उसका 12,000 है, इंडिकेट मतलब डबल ये लोग मांगते हैं। कागज में जो लिखा हुआ उससे ज्यादा मांगना गैर कानूनी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आगे आते हैं कि हम इसके पर आवाज उठाएंगे, उनको धमकाते भी है कि तुमको यहाँ काम नहीं करना। तो ये जो गलत बात है, इसके लिए हम लोग अभी ज्ञापन दिए हैं। इसके बाद हम लोग आंदोलन मोड में आएंगे अगर इन लोगों को तत्काल हटाया नहीं गया। ये क्या है, आप पूरे गिरिडीह में जहाँ पे भी आप देखेंगे सभी में कुछ न कुछ ऐसे होते हैं, 4-5 ऐसे होते हैं जो चलाता है उस ऑफिस को। तो उनको हम भाकपा वाले तरफ से आगाह कर देते हैं कि ये सब जो सिस्टम उसको बंद करें और नहीं तो फिर जोरदार हर एक ऑफिस में आंदोलन होगा। अभी तो यहाँ स्टार्ट किए। ये आज भाकपा माले की ओर से गिरिडीह के उपायुक्त महोदय को एक आवेदन दिया गया है और वो आवेदन यहाँ के डीटी ऑफिस में व्याप्त मनमानी और घूसखोरी पर रोक लगाने, अंकुश लगाने को लेकर के है। क्योंकि ऐसा हम लोग के पास कंप्लेन मिल रहा है लगातार कि कोई एक आम आदमी अगर यहाँ लाइसेंस बनाने के लिए, अगर सामान्य लाइसेंस बनाने के लिए भी अगर आता है टू व्हीलर का, तो उसको कम से कम 10,000 रुपया खर्च हो रहा है। जाहिर बात है इसमें जो सरकार का शुल्क है उसके अलावे बहुत सा रकम जो है वो सिर्फ मनमाने तरीके से वो लिया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि ये गलत है और इसको हमारी पार्टी ने संज्ञान में लिया है और हम लोगों के पास ऐसे कम से कम 2 दर्जन आवेदन हम लोगों के पास मौजूद हैं, जिस आधार पर आज हम लोगों ने डीसी साहब को कंप्लेन करके इस पर रोक लगाने की मांग की है। और हम समझते हैं कि इस ऑफिस में बहुत सारे स्टाफ हैं जो लंबे समय से, मुझे लगता है कि जब से उनकी बहाली हुई है और तब से वो अपने जगह पर पड़े हुए हैं और इसका वो लोग नाजायज फायदा उठा करके पूरे माहौल को खराब करके ये पूरा बदनाम कर रहे हैं विभाग को और ये संभालना को। इसलिए इस पर रोक लगाने की मांग है और अगर इस पर रोक नहीं लगी तो फिर हमारा संगठन इसमें हम लोग आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। लेकिन जैसा कि अभी अधिकारी से बात हुई है, डीसी साहब नहीं थे, लेकिन जो सक्षम अधिकारी ने अभी आवेदन लिया है उन्होंने बहुत इसको गंभीरता से संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करने की बात की है। हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये डीटीओ ऑफिस जो भ्रष्टाचार घुसखोरी का अड्डा बना हुआ है इस पर अंकुश लगेगा और वहाँ जमे हुए जो लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा।
गांडे के प्राथमिक विद्यालय ललभतिया में शनिवार को दीपावली के मौके पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली की बधाई दी और दिया बनाओ और सजाओ प्रतियोगिता आयोजन किया। दीपावली के मौके पर गांडे के प्राथमिक विद्यालय ललभितिया में शनिवार को दीपोत्सव का आयोजन किया गया। स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षकों ने सामूहिक रूप से दिए जलाते हुए गीत गाया तो माहौल खुशनुमा बन गया। बच्चों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली की बधाई भी दी। 3 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम के पहले दिन बच्चों ने गीली मिट्टी लाकर नन्हे हाथों से सुंदर सुंदर दिए बनाए थे। शनिवार को दूसरे दिन विभिन्न रंगों का इस्तेमाल कर दियों को सजाया। विद्यालय में दिवाली उत्सव के आयोजन को लेकर बच्चे काफी उत्साहित दिखे। प्रभारी प्रधानाध्यापक युगल किशोर पंडित एवं शिक्षक महीलाल टुडू ने मिट्टी की कलाकृत करने में बच्चों की मदद की एवं उचित मार्गदर्शन दिया। इस संबंध में प्रभारी HM युगल किशोर पंडित ने बताया कि विद्यालय में प्रत्येक वर्ष दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। इससे बच्चों में नई ऊर्जा का संचार तो होता ही है, आपसी भाईचारे की भावना बढ़ती है, साथ ही खुशियां बांटने और एक दूसरे को मदद करने की भावना भी जगती है। दिवाली के मौके पर दिया बनाओ और सजाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। ऐसी गतिविधियां बच्चों को हुनरमंद बनाने की बुनियाद है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। अभिभावकों और ग्रामीणों के सहयोग से बिना ऐसे कार्यक्रम कर पाना संभव नहीं है। आज प्राथमिक विद्यालय ललभितिया में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था। पहले दिन बच्चों ने मिट्टी के दिए बनाए, दूसरे दिन रंगों से उसे बेहतरीन तरीके से सजाया और आज तीसरे दिन उन्हीं दियों को जलाकर और दिवाली के गीत गाकर और मिठाइयाँ बांटकर दिवाली मनाई। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं भी अपने साथियों को दिया। और ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय में आयोजित होता है। ये दिया बनाना, मिट्टी के सामान बनाना, ये हस्तशिल्प कला भी है और इससे बच्चे हुनरमंद भी बनते हैं। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और यह हमारा सह शैक्षिक गतिविधि का भी एक पार्ट है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। शनिवार को भाजपा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं उनकी टीम ने दीपावली के मौके पर गिरिडीह के उदनाबाद स्थित हरिजन टोला में जरूरतमंद छोटे छोटे बच्चों को पटाखे व मिठाई देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाया और कहा कि जरूरतमंदों के साथ त्योहार मनाने का एक अलग ही आनंद है। गिरिडीह के उदनाबाद स्थित हरिजन टोला में शनिवार को भाजपा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं उनकी टीम ने गरीब व जरूरतमंद बच्चों के संग दिवाली की खुशियां बांटी। उदनाबाद में छोटे छोटे बच्चों को फुलझड़ी, पटाखे, मिठाई, छुरछुरी, दिए आदि देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया गया। इस दौरान प्रोफेसर विनीता ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी दीपावली में सभी का घर रोशन हो, इसका छोटा सा प्रयास किया गया। कहा कि उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि पैसे के अभाव में जरूरतमंद बच्चों की दिवाली फीकी ना हो। गरीबों व जरूरतमंदों के साथ त्योहार मनाने का एक अलग आनंद है। मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष संगीता सेठ, समीर दीप, राजेश गुप्ता, दीपक पंडित, अनूप सिन्हा, दिलीप उपाध्याय, अमित आर्या, सावित्री भारती, ताराम, उज्जवल तिवारी, दन कुमार, अनिकेत आदि मौजूद थे। नमस्ते सभी को, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चूँकि मोदी जी के आह्वान पे वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम, इसी के उपलक्ष्य में आज दिवाली पर्व को लेकर हम लोगों ने गिरिडीह के उदनाबाद में हरिजन बस्ती में, जहाँ के बहुत ही गरीब बच्चे जो दीपावली में पटाखे, मिठाई ये सब नहीं खरीद सकते थे, उनके बीच में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग एक
छोटा सा पहल जिसमें बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक प्रयास है और लगभग सैकड़ों की संख्या में बच्चे उपस्थित थे। उनके बीच में मिठाई और पटाखे, फुलझड़ी ये सब का वितरण किया गया और इसमें हमारे साथ जिला की जिलाध्यक्ष संगीता सेठ जी, दिलीप उपाध्याय जी, अनूप सिन्हा जी, समीरदीप जी, अमित आर्या जी, सावित्री भारती जी, दीपक पंडित जी, राजेश गुप्ता जी, सीताराम जी, उज्जवल, चंदन सभी के साथ हम लोगों ने इस त्यौहार को मनाया और बच्चों के बीच हम लोगों का चूँकि लगातार प्रयास रहता है कि जो जन मुद्दे हैं और जन समस्याएं हैं और उनका समाधान करना और सेवा कार्य करना लोगों के बीच, ये हमारा प्रयास निरंतर जारी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। की नेत्री विनीता कुमारी के द्वारा उधनाबाद के हरिओम टोला में दीपावली के शुभकामना हेतु गरीबों के बीच में कुछ दीपावली के उत्सव पर उपहार बांटने का काम किया, जिसमें हमारे तमाम सहयोगी भारतीय जनता पार्टी पूर्व विभाग के लोग, मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महामंत्री सीताराम वर्मा, दीपक पंडित, दिलीप उपाध्याय, महामंत्री सावित्री, संगीता सेठ, सभी लोग हम लोग उपस्थित हुए और बड़ा उत्सव में हम लोग यह कार्यक्रम, छोटा कार्यक्रम था मगर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, इसलिए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से एक छोटा सा पहल बच्चों के बीच मिठाई और पटाखा का वितरण किया गया, क्योंकि महिला मोर्चा की प्रदेश के मंत्री विनीता मैडम की तरफ से किया गया। बहुत बहुत बधाई और बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से प्रदेश मंत्री श्रीमती प्रोफेसर विनीता कुमारी जी के नेतृत्व में दीपावली की शुभ अवसर पर बच्चों एवं महिलाओं के बीच मिठाई एवं पटाखे का वितरण किया गया। डीसी ऑफिस में पिछले 3 महीने से पिहिरा मालडा निवासी दिनेश मंडल एवं उनके समस्त परिवार के साथ धरना पर बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि उनका पुश्तैनी जमीन रेलवे के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था और मुआवजा भी नहीं मिला। पिहिरा मालडा निवासी दिनेश मंडल एवं उनके समस्त परिवार के साथ डीसी ऑफिस में पिछले 3 महीने से धरना पर बैठे हुए हैं। शनिवार को भी इनका धरना जारी था। इस बाबत दिनेश मंडल का कहना है कि गिरिडीह से कोडरमा रेल मार्ग बनने के क्रम में गिरिडीह ओवरब्रिज के पास उनका पुश्तैनी जमीन रेलवे के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था, जिसके एवज में उनको 2 करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पर मिलना था, लेकिन वह मुआवजा सालों बीत जाने के बाद अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने इसकी शिकायत रेल मंत्रालय से भी की तो बताया गया कि इनके मुआवजे की राशि गिरिडीह डीसी ऑफिस में पड़ी हुई है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी तक इनको मुआवजे की राशि नहीं प्राप्त हुई। बोलिए। 12/8/23 से हम लोग जो है सो उपायुक्त कार्यालय के गेट पर धरना पर बैठे हुए हैं। 2 महीना 25 दिन मेरा हो गया है। हमारा जो है सो सीओडी ओवरब्रिज जो रेलवे का बना है, उसमें जो है सो एक्स्ट्रा डाइवर्सन करके ज़मीन को बर्बाद कर दिया गया है। जो भोजन कार्यालय द्वारा चिन्हित ज़मीन था, उससे ज़्यादा ज़मीन ये लोग जो है सो एक्वायर कर लिया है। एक्वायर करके जो है सो जितना भी वहाँ पर मेरा ज़मीन था, मकान था, बड़ा बड़ा पेड़ लगा हुआ था, वो सब पेड़ को जो है सो बिना कोई सूचना दिए हुए ज़बरदस्ती जो है सो ये लोग जो है सो डाइवर्सन का एकाएक दरकार पड़ा और धीरे धीरे करके पेड़ काटते गया। कभी 5 फीट, कभी 7 फीट, कभी 10 फीट करके ज़मीन घास करके पूरा बर्बाद कर दिया है और ज़मीन को पूरा गड्ढा करके जो है सो डाइवर्सन बना दिया है। अभी उसमें कम से कम नहीं तो 5000 ट्रैक्टर माटी भराना है और वहाँ पर जो है दीवार तोड़ दिया है, उसको दीवार देना है। उसके बाद भी जो है सो वहाँ पर एक तो मकान था, वो मकान बनाना है। और यहाँ पर जो है सो हमारा जो पैसा जो है इसका शिकायत जो है सो एक्स्ट्रा डाइवर्सन होने के कारण हमने रेल मंत्रालय से किया था। रेल मंत्रालय से मेरा पैसा जो है सो जीएम हाजीपुर के पास आया और जीएम हाजीपुर ने तत्कालीन उपायुक्त उमा शंकर सिंह के पास भेजा। वो पैसा जो है सो आज तक में जो है सो जिला मुख्यालय में ही पड़ा हुआ है और इसका बीच में हम लोग को 1.5 साल तक में जो है सो
जिला प्रशासन बताया ही नहीं कि आपका पैसा जिला में आया है। जब मैंने काफ़ी मकसद करके RTI के तहत सूचना मांगा तो मुझे ये सूचना मिला कि आपका पैसा जिला में पहुंच गया है। उसके बाद में 2 साल लॉकडाउन हो गया है। 2 साल लॉकडाउन होने के बाद में हम लोग जो है सो फिर रेलवे से सारा प्रतिक्रिया को पूरा करके जब रेल विभाग ने पैसा भुगतान करने का आदेश दिया है तो वो आदेश का सारा प्रति जो है सो मैं कई महीना पूर्व जो है सो जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है। इसके बावजूद भी जो है सो ये लोग टाल मटोल कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते जो है सो काफ़ी परेशानी हो रहा है। जब हमारा पैसा आ गया है, इसी बीच में जो है सो उपायुक्त नमन वीर्य लखड़ा महोदय ने मुझे बताया कि जो है सो अब 8 दिन पूर्व ही कि आपका पैसा जो है सो भोजन कार्यालय में भेज देंगे, लेकिन अभी तक ले पैसा जो है सो हम लोगों का भोजन कार्यालय में नहीं पहुंचा है, जिसके चलते भोजन पदाधिकारी आजकल करके टाल मटोल करते जा रहे हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के मौके पर शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक के द्वारा पचम्बा के इमदादिया मदरसा में जयंती समारोह मनाई गई, जिसमें बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा पचम्बा के इमदादिया मदरसा में मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम मौलाना अब्दुल कलाम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। उसके बाद मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अहमद राजा नूरी ने बताया, यह बहुत ही पाक दिन है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की जयंती है। इस अवसर पर मदरसे में बच्चों के बीच सिर्फ पाठ्य सामग्री वितरित नहीं की गई, बल्कि इसके मूल उद्देश्य बताया गया कि कौम की नई पीढ़ी के बच्चे हैं जिन्हें यह जानकारी भी नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी है और कितनी मुश्किल से इस मुल्क को आज़ाद कराया है। इस आज़ादी की कीमत को हमें समझना होगा और इसे बनाए रखने में अपनी भूमिका निभानी होगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से बिलाल अहमद हुसैनी समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। आज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश का दिन है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आज पूरे भारत में ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हमेशा लोगों को आकर्षित करते थे कि शिक्षा की ओर जगाते थे कि शिक्षा प्राप्त हो, भारत शिक्षा में बहुत बड़ा प्रतिष्ठान हो। और वो जब मुसलमानों की बारी आई तो जामा मस्जिद के सीढ़ी पे चढ़ के उन्होंने एक बात कही थी कि हम लोग भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे, भारत में ही रहेंगे। यहाँ हमारे अहबाब व अजदाद के कब्र हैं, हमारे पूर्वजों के कब्र हैं, हमारे वली के कब्र हैं, इसलिए हम लोग भारत छोड़ के कहीं दूसरे नहीं जा सकते हैं। और वो शिक्षा के मामले में, शिक्षा के मैटर में हमेशा भारत के और आकर्षण रहते थे, सजग रहते थे कि भारत शिक्षा में विश्व प्रसिद्ध बने, हमेशा शिक्षा की ओर ये दे। उन्हीं का आज यौम पैदाइश है, उसी का यौम पैदाइश का खैराज अकीदत पेश करने के लिए हम लोग आज मदरसा इमदादिया में बच्चों को कॉपी, पेन और चॉकलेट, टॉफ़ी दे के बच्चों को पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में हम लोग। विगत कर्मा पूजा में तालाब से मिट्टी लाने गई 4 बच्चियों की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी। उसी को लेकर शनिवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू हांडीडी गांव पहुंचकर मृत हुई 4 बच्चियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि का चेक सौंपा। बोले कि आप लोग अच्छा से पढ़िए, यही बात करके अपनी बात। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू शनिवार को हांडीडी गांव पहुंचकर तालाब में डूबकर मृत हुए 4 बच्चियों के परिजनों को मुआवजा का चेक सौंपा। बताया गया कि सिकदारडी पंचायत के हांडीडी की कुछ महिलाएं एवं बच्चियां सलैया स्टेशन पेठिया टांड के समीप सोना महतो तालाब में कर्मा पूजा को लेकर मिट्टी लाने तालाब गई हुई थी, जिसके दौरान तालाब में डूबने से 4 बच्चियों की मृत्यु हो गई थी। आपदा प्रबंधन से मुआवजा का चेक आया तो सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मृत बच्चियों के परिवार वालों के घर जाकर विधायक ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि का चेक सौंपा। मौके पर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू ने पीड़ित परिवार के लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हुए समस्त
पंचायत वासियों की ओर से सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू को धन्यवाद दिया। इस दौरान आपदा प्रबंधन के अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पचम्बा थाना प्रभारी, जीप सदस्य, प्रतिनिधि सहित गांव के कई गणमान्य बुद्धिजीवी मौजूद रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा, लीजेंड, ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी।
इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कॉल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन,
एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा नेता मनोज संघई के पुत्र युवराज संघई शुक्रवार को रांची से गिरिडीह ट्रेन से आ रहे थे। इसी दरमियान उनका बैग 2 लड़कों ने चोरी कर लिया था। वहीं दीपक शर्मा ने अपनी तत्परता दिखाते हुए बैग को बरामद कर लिया। भाजपा नेता मनोज संघई शनिवार को हुट्टी बाजार स्थित पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के आवासीय कार्यालय पहुंचकर उन्हें पुष्प गुच्छ देकर आभार व्यक्त किया। इस दौरान पुलिस कप्तान को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। बताया गया कि मनोज संघई का पुत्र युवराज संघई शुक्रवार को रांची से गिरिडीह ट्रेन से आ रहा था। इसी बीच राजधनवार स्टेशन के पास युवराज संघई का एक छोटा सा बैग 2 लड़कों ने चोरी कर लिया। उस बैग में ओरिजिनल सर्टिफिकेट और कुछ सामान भी था। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना अपने पिता को दी। मनोज संघई ने फौरन इसकी सूचना गिरिडीह SP दीपक शर्मा को दी। SP ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय थाना प्रभारी से संपर्क साध कर चोरी करने वाले दोनों लड़कों से बैग की सकुशल बरामदगी कर ली गई। शनिवार को युवराज संघई को उनका बैग सौंप दिया गया। इस बाबत मनोज संघई ने बताया कि पुलिस अधीक्षक की तत्परता के कारण उनके पुत्र का चोरी हुआ बैग कम समय में मिल पाया। उन्होंने इसके लिए पुलिस अधीक्षक का आभार व्यक्त किया और कहा कि गिरिडीह जिले को सही मायने में एक कुशल पुलिस अधीक्षक मिले हैं। जिले को इसी तरह के अधिकारियों की जरूरत है। भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू ने कहा कि जिले के पुलिस अधीक्षक बहुत सजग और कर्तव्यनिष्ठ है। जिस तरह से पुलिस कप्तान आम जनों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, वह काबिले तारीफ है। इस तरह के कार्य से चोरों का मनोबल टूटेगा और जिले का नाम रोशन होगा। रांची से गिरिडीह ट्रेन में गिरिडीह आ रहा था। राजधनवार के स्टेशन के पास में कुछ छुपे ने ये लैपटॉप वाला ये बैग लेके भागा। इसमें मेरे बेटे का सभी महत्वपूर्ण ओरिजिनल सर्टिफिकेट थी। मैंने रात को 10:30 बजे SP साहब से बात किया और बताया। SP साहब ने मेरे अनुसार राजधनवार में उन्होंने 2 घंटा के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरिडीह पुलिस के कैप्टन SP साहब ने कार्रवाई करके रिकवरी करके और मेरे को रात में 11:52 पर वास्तव किया कि आपका सब सामान मिल गया है, टेंशन मत लीजिए, आप आराम सोइए। गिरिडीह पुलिस की तत्परता के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक बैग किसके पास से पाया गया? ये बैग राजधनवार में पाया गया, उसका फोटो भी मैं आपको दूंगा। इसमें गिरफ्तारी हुआ है क्या बैग जो लिया था? ये तो हम देखे सब दोनों नाबालिग था, तो मैंने FIR नहीं किया, चेतावनी दे के छोड़ दिया गया कि आगे से ऐसा ना करें। तो आपने अभी SP साहब के घर गया? अभी SP साहब मुझे बुलाए थे अपने आवास पर
और मुझे ये बैग दिया और वो खुद इन बैग को खोल के एक एक सर्टिफिकेट की जांच करते हुए कि कोई कमी है तो बोलो, मैं फिर रिकवरी करूँगा। मैंने देखा कि ऐसा एसपी साहब की तत्परता और कर्तव्यनिष्ठा का मैं सैल्यूट करता हूँ और उन्हें अगेन बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे ज़िले के नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने आते के साथ ही जैसे गिरिडीह जिले में विधि व्यवस्था को दुरुस्त किया है, उन्होंने हर चीज़ों पर अंकुश लगाने का काम किया और पूरे पर्व त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया उन्होंने अपने प्रयास से। और कल की जो घटना है, मेरे मित्र मनोज संघई के पुत्र रांची से आ रहे थे और इसका बैग उचक्कों ने उड़ा लिया और मनोज के बोलने के बाद 2 घंटे के अंदर दोनों लड़कों को पकड़ना, बैग को, और रात में ही फिर मैसेज करना कि मैंने आपके पुत्र का सारा सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है और कल आप आके अपना बैग ले जाएं। अभी हम दोनों ने जाके उनके इस प्रयास के लिए उन्हें अपनी ओर से सम्मानित किया है और बहुत ही काबिल अफसर हम सबों को मिला है। मैं इसके लिए अपने गिरिडीह वासियों की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पूरे जिले में अमन चैन बनी रहे। गिरिडीह में उसरी बचाओ अभियान को लेकर अमित बरदयार ने शास्त्री नगर छठघाट में बैठक की। बताया गया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के सामंजस्य से उसरी नदी को बचाने के लिए सकारात्मक प्रयास करेंगे। अमित बरदयार छठघाट शास्त्री नगर गिरिडीह में उसरी बचाओ अभियान कमेटी की बैठक शनिवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता विनय कुमार सिंह एवं संचालन कृष्ण मुरारी शर्मा ने किया, जबकि उसरी बचाओ अभियान के बारे में विस्तार से अधिवक्ता सूरज नयन ने बताया। बैठक में उसरी बचाओ अभियान के राजेश सिन्हा ने कहा, सर्वसम्मति से उसरी बचाओ अभियान कमेटी में 51 सदस्यों की कोर कमेटी का गठन किया जाएगा। यह तय हुआ है, जिसमें कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोग रहेंगे। साथ ही प्रत्येक घाट पर एक स्थानीय कमेटी का गठन किया जाएगा। स्थानीय कमेटी को यह जिम्मेवारी दी गई कि उनका यह दायित्व है कि वे लोग अवैध बालू के उठाव पर सख्ती से विरोध करें और प्रशासन को सूचित करें। साथ ही साथ सफाई और अतिक्रमण पर भी बात हुई और कमेटी के सदस्य इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे तथा प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के सामंजस्य से उसरी नदी को बचाने के लिए सकारात्मक प्रयास करेंगे। इस दौरान शास्त्री उसरी बचाओ अभियान पिछले 7 सालों से अलग अलग संगठन, अलग अलग नेतृत्वकर्ता कर रहे थे और भी सब हम लोग मिलकर एक कर रहे हैं, क्योंकि उसरी का अस्तित्व जो है वो खतरे में है। आप खुद भी देख रहे हैं और जीवनदायिनी है एक तरह से हम कह सकते हैं। गिरिडीह शहर से लेकर मुफस्सिल से लेकर पूरे ज़िले की बात करें तो ये उसरी जीवनदायिनी है। इसको नष्ट किया जा रहा है, चाहे अतिक्रमणकारी हो, चाहे गंदे नाले का पानी हो, चाहे सिस्टम को अगर देखा जाए तो बड़ा ख़राब है। बार बार हम लोग आंदोलन के मोड में आते हैं, हम लोग लिखित देते हैं, सब देते हैं कि जो वो सब ठीक कर रहेंगे, लेकिन होता नहीं है। हाल के दिनों में एक अच्छी पहल हुआ है कि सदर विधायक जी के पास गए, वहाँ से हम लोग बात किए, पूरा गंभीरता से लिए हैं और उसके बाद फिर जीएम साहब जो सीसीएल जीएम है उनसे भी बात की है, उन्होंने गंभीरता से ली है। बहुत जल्द सकारात्मक कार्य होने को शुरू होगा, लेकिन आम जनता अगर आप जागरूक नहीं हैं और सिर्फ हम लोग को देखते रहेंगे कि हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हम लोग अभी सबसे पहले तत्काल देखिए, जो छठ हो रहा है तो एक दिन में तो पानी शुद्ध नहीं हो जाएगा। अब नगर निगम क्या करेगा कि जेसीबी से उसको ढक देगा। 4 साल से यही हो रहा है, तो ढक दे रहे हैं। हम कह रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना दीजिए। इससे क्या होगा कि जो गंदी नाली का डायरेक्ट पानी जो जाता है, जो नाली का पानी जाता है, वो रुक जाएगा। ये बार बार हम बोल रहे हैं। दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर मैं गिरिडीह सभी नागरिकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। आज बहुत ही खुशी की बात है कि विगत कई वर्षों से उसरी के बचाव एवं विकास हेतु लोग अलग अलग तरीके से जो है इसकी समस्या का निदान की मांग करते आ रहे थे, लेकिन लगभग 2 महीना पहले सभी ने ये तय किया कि एक समन्वय बना करके उसरी बचाओ अभियान के तहत जो है हम लोग संघर्ष करें और इसकी जो 6-7 महत्वपूर्ण मांग है कि जो नाला आज हम लोग छठ करने जा रहे हैं। गिरिडीह का छठ पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है और बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि जो है लोग शौकपीट और
गंदे पानी जो विभिन्न नालों 35 नालों के माध्यम से आ रहे हैं, उस गंदे पानी में ही छठ करने पर विवश है। मैं छठ घाट के सभी समितियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि करीब 20 दिन ये लोग कठिन परिश्रम कर करके इसकी सफाई करके ये करते हैं। आज उसी अवसर पर हम लोग उसरी बचाओ अभियान के तहत यहाँ शास्त्री नगर छठ घाट पर एक बैठक किए, जिसमें हमारे भाई राजेश सिन्हा जी, कृष्ण मुरारी जी, रंजय सिन्हा जी, प्रवीण सिन्हा जी, मुकेश जी सहित तमाम लोग यहाँ जुटे हैं और सभी ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि हम लोग उसरी बचाओ अभियान के तहत जो है उसरी के विकास से संकल्पित हैं और इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम सभी लोग प्रत्येक छठ घाट पर इसकी कमेटी बना करके इसको ध्यान आकर्षण करा करके आंदोलन करके इसके अंतिम निदान तक जिस प्रकार के सहयोग की ज़रूरत होगी हम सभी मिल करके और एक मंच से करेंगे पूरे गिरिडीह के नागरिक। नगर घाट कमेटी का मनोनयन किया गया। कमेटी में अध्यक्ष रंजय बरदियार, सचिव विकास कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार यादव, उप सचिव पपिंदर कुमार, उपाध्यक्ष ओंकार प्रसाद, उपाध्यक्ष रंजीत कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष प्रवीण सिन्हा, संजय कुमार, उपाध्यक्ष रितेश सारक, उपाध्यक्ष राजकमल राजेश, कार्यकारिणी सदस्य में जितेंद्र राय, पंकज चौधरी, बंटी सिन्हा, जितेंद्र राम, अरुण विश्वकर्मा, राजू यादव का मनोनयन किया गया। इस बैठक में विनय कुमार सिंह, कृष्ण मुरारी शर्मा, सूरज नयन, अभिषेक वर्मा, मुकेश यादव आदि ने मुख्य रूप से उपस्थित थे। उसरी को बचाने को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है और लोगों में जागरूकता भी आ रही है। बहुत आगे भी काम बढ़ा है। माननीय विधायक ने पहल किया है और सीसीएल के जीएम को जो है सो एक टास्क दिया है। जीएम साहब ने भी उसको सीरियसली लिया है और बहुत जल्द वो नदी का विजिट भी करेंगे। उम्मीद है कि जो उसरी बचाने को लेकर के हम लोगों का मांग है कि नदी में बीच बीच में छिलका डैम बनाया जाए। छिलका डैम बनने से बालू का उठाव बंद हो जाएगा और बालू का उठाव बंद होगा तो जलस्तर ऊपर आ जाएगा। इससे गिरिडीह के लोगों को काफ़ी लाभ होगा। अभियान के तहत हम लोग शास्त्री नगर छठ घाट पे इकट्ठा हुए और जैसा कि पूर्व के बैठक सीओडी में निर्णय लिया गया था कि हम लोग प्रत्येक घाट पर जा कर के कि वहाँ पर एक स्थानीय कमेटी बनाएंगे। उसी सिलसिले में आज हम लोग शास्त्री नगर छठ घाट पे एक यहाँ की स्थानीय कमेटी का निर्णय गठन किया गया, जिसमें कि इस कमेटी की अध्यक्षता रंजय कुमार जी बरदियार जी को दिया गया। उन्हीं के देखरेख में कमेटी बनाई गई जो उसरी छठ घाट उसरी बचाओ अभियान के तहत शास्त्री नगर छठ घाट का देखरेख करेगी। और हम लोग इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस उसरी बचाओ अभियान में मुख्यतः कोर कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें सक्रिय लोग जो शुरू से इस उसरी बचाओ अभियान के तहत जुड़े हैं, उसरी नदी को स्वच्छ पावन बनाने में, इसका अस्तित्व बचाने में प्रयासरत हैं, उनको इसमें जोड़ा जाएगा। और आशा करते हैं कि गिरिडीह का प्रत्येक नागरिक उसरी नदी बचाओ अभियान के साथ जुड़ेगा और हम इसको गंभीरता के साथ हम सभी इसको मुख्य पटल पर रखेंगे। और हमें भविष्य में ऐसा पूर्णतः विश्वास है कि एक दिन उसरी नदी उसी तरह पावन कल छल करके बहेगी जिस तरह 50-60 साल पहले बहा करती थी। डुमरी के हनुमानगढ़ में बीते 2 माह से ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भाजपा नेता दीपक श्रीवास्तव को सूचना प्राप्त हुई। इसी के आलोक में अपनी तत्परता दिखाते हुए 4 दिनों के अंदर ही ट्रांसफार्मर को उपलब्ध करवाया। डुमरी के छछंदो पंचायत के हनुमानगढ़ में बीते 2 माह से ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना वहां के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भाजपा नेता दीपक श्रीवास्तव को प्राप्त हुआ, जिस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता से बात कर 4 दिनों के अंदर ही ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया, जिसका शनिवार को भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपक श्रीवास्तव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित ठाकुर मुंडा, राजेश मुंडा, दामोदर मुंडा, दोलो मुंडा, राजकुमार मुंडा, प्रमोद मुंडा, मितिन मुंडा, लखिया देवी, सरिता देवी, संजू देवी, दासिया देवी समेत दर्जनों लोगों की उपस्थिति थी। बीते 2 माह से डुमरी प्रखंड के छछंदो पंचायत के हनुमानगढ़ में ट्रांसफार्मर जला था, जिसका सूचना हमें प्राप्त होने पर हमने विभाग से बात करके और 63 केवी का ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया। आज दीपावली के दिन प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास काट कर आ रहे हैं, जब पूरे देश में आज जगमग रहेगा, तो हनुमानगढ़ जो प्रभु श्री राम का अनन्य सेवक हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, वहाँ भी आज इंजोला रहेगा। मैं अपने प्रयास से इस गांव के लोगों के द्वारा यहाँ 63 केवी का ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया। क्या नाम होगा?
जितेंद्र मुंडा। ट्रांसफार्मर कब जला था? ये अगस्त में कब लगा? लगा सो अभी लगभग 2 महीने बाद ना? हाँ 2 महीने बाद लगा। और दीपक श्रीवास्तव से हम लोग संपर्क किए, वो ट्रांसफार्मर दिलवाए हैं और लगवा के आज उद्घाटन किया। आज उद्घाटन किया। बेंगाबाद के लुप्पी टोला निवासी की एक महिला के साथ इसी गांव के दिनेश्वर दास ने मारपीट कर घायल कर दिया। उसी को लेकर महिला ने बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर आरोपी के ऊपर मारपीट करने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के लुप्पी टोला डाकोडी में नेवानी दास को उसी गांव के दिनेश्वर दास ने मारपीट कर घायल कर दिया। शनिवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। इसी मामले को लेकर एक महिला ने दिनेश्वर दास पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला का यह भी कहना है कि उनका आवेदन बेंगाबाद थाना में नहीं लिया गया। घटना शुक्रवार रात की है। महिला ने बताया कि रात 9 बजे से आसपास खाना खाकर ये अपने कमरे में सोने के लिए जा रही थी। तभी गांव के ही दिनेश्वर दास दीवार फांद कर इसके कमरे में जा घुसा। जब ये अपने कमरे में गई तो इसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। इसका विरोध करने पर कुल्हाड़ी से काटने की धमकी दिया। आरोप है कि इसके जब वो हल्ला किया तो इसके ससुर दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्हें भी कुल्हाड़ी से मारने की धमकी दिया। जब इसके ससुर ने इसे बचाने का प्रयास किया तो कुल्हाड़ी से दिनेश्वर दास ने इसके ससुर के सिर पर वार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। महिला के पति तमिलनाडु में रहकर मजदूरी करते हैं। महिला ने बताया कि अन्य लोग जब वहां पहुंचे तो दिनेश्वर दास अपना शॉल, चप्पल और टॉर्च छोड़कर भाग निकला। थोड़ी देर में उन सामानों को लेने के लिए उनकी मां रेशमी देवी, पिता सोमवार दास, फूलमती देवी वहां पहुंची, जिसके बाद इन लोगों ने छूटा हुआ सामान देने से इनकार कर दिया तो इनके हाथ में पहने चांदी का बाजूबंद को छीन लिया। महिला ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व भी दिनेश्वर दास मेरे साथ बलात्कार कर चुका है और लगातार दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। मना करने पर मेरी सास पर डायन होने का आरोप लगाता है। पीड़िता महिला ने बताया कि कुआं में काम करते समय लगातार गलत नजर से देखता रहता था। महिला ने मीडिया के माध्यम से वरीय पुलिस पदाधिकारी से मामले की जांच पड़ताल कर दिनेश्वर दास के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर कल 9 बजे रात में मैं खाना बना के जब सोने गई अपना रूम, दिनेश्वर दास आया गर्लफ्रेंड की तरफ से और मेरा रूम घुस गया। मैं जबरदस्ती सारी संबंध बनाने के लिए प्रयास करने लगा और साथ में टांगी था उसका हाथ में। जब मैं चिल्लाने लगी जोर जोर से तो मेरे ससुर जी गया पास, क्या हो गया पापा, देखिए हमको बाबू परेशान कर रहे हैं। जिससे पापा को छुआने खोजा, उसको जो टांगे से मार दिया। वहाँ पर सुजीत दास, दुलारी देवी, रोहित दास, अजय कुमार सबको पहुँच गया वहाँ, जिससे सबको परिवार को देखा, जैसे फटका कर पर्ची की तरफ से बाहर हो गया। कहाँ का रहने वाला है वो? लुप्पी को। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर लुप्पी। कौन थाना है? बेंगाबाद थाना गए, वहाँ पर बड़ा केस नहीं करेंगे। गांडी के महसमुंडा मिशन पांडेरी गांव होते हुए बलियाडी तक सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरतने के आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं सड़क निर्माण का कार्य कर रहे संवेदक ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। गांडे प्रखंड के महसमुंडा मिशन से पांडेरी गांव होते हुए बलियाडी तक सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। शनिवार को स्थानीय लोगों ने यह आरोप लगाया। बताया गया कि पीसीसी सड़क की ढलाई में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार संबंधित संवेदक मनमानी तरीके से पीसीसी सड़क का निर्माण करा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि घटिया सड़क निर्माण का कार्य संवेदक धड़ल्ले से करा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने क्वालिटी कंट्रोल से जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जिस तरह से पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है उसमें सीमेंट, गिट्टी व बालू का मिश्रण प्रावधान के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य गुणवत्ता नहीं होने से पीसीसी सड़क कई जगह बीच से हट गया है, जिससे छुपाने के लिए पूरे सड़क पर मिट्टी गिराकर फटे हुए जगहों को छिपाने की कोशिश की गई है। वहीं सड़क निर्माण कार्य के जेई मोहम्मद फयाज से दूरभाष पर इस बाबत पूछे जाने पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग वहां
डेली जा रहे हैं। निर्माण कार्य में किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं बरती जा रही है। काम ठीक ठाक हो रहा है। हम लोग खड़ा होकर काम करवा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि ग्रामीण तो वैसे ही आरोप लगाएंगे, ग्रामीण तो आरोप लगाते रहेंगे। इसको लेकर पंचायत के उप मुखिया महबूब आलम से मोबाइल पर संपर्क कर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पीछे से सड़क निर्माण कार्य फिलहाल ठीक हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीच में थोड़ा मिस्त्री लोगों की आइडिया के अभाव में अनियमितता का मामला आया था, जिसे हम स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण लोग मिलकर बोले, तब से काम में सुधार किया और अब ठीक ठाक काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी सड़क का निरीक्षण किया और खुद खड़ा होकर पीसीसी ढलाई कार्य करवाया। अब किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, सब ठीक ठाक हो रहा है। वो दिन हम आए थे यहाँ पर तो देखें ये लोग बालू ज़्यादा, गिट्टी कम, सीमेंट तो एकदम ना के बराबर में दे रहा था। अब इस तरह से रोड ढलाई करेगा तो ये कितना दिन चलेगा? ये तो पब्लिक के सुविधा के लिए बनाया था, लेकिन हमको लगता है कि ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। जब अब ये दरार पड़ गया तो आगे चल के क्या होगा? क्या हो रहा है? ये चीज़ हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? मतलब इधर देखा कि टूट गया तो इधर मिट्टी डाल के इसको छिपाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद इधर छोड़ दिया, उसके बाद उधर चला गया आगे। नहीं, इधर तो अभी डालबे नहीं किया, हम लोग क्या डालने देंगे? डालता तो अच्छा रहता, लेकिन डालबे नहीं किया, अब फट गया तब डालने खोज रहे हैं। कुछ मांग करते हैं सरकार से? हम लोग यही मांग करते हैं कि अच्छा बने रोड, ताकि पब्लिक को सुविधा हमेशा के लिए हो। इसमें तो लागत लगा रहा है सरकार, लेकिन जब फायदे ना होगा पब्लिक को तो फिर क्यों खर्चा कर रहे हैं? तो ये रोड में मतलब बालू भी दिया है ज़्यादा, गिट्टी कम दिया है, मसाला भी कम दिया है, मतलब सीमेंट कम दिया है। हाँ, रोलर भी नहीं चलाया है, और 2-3 जगह 4 जगह 5 जगह फट गया, 50 जगह फट गया, ये रोड फट गया। और आप बोल रहा है कि मिट्टी डाल देते हैं जम जाएगा, तो ये मिट्टी से जमेगा? ये 15 दिन पहले हो गया है, 15-20 दिन हो गया। अब ढलाई करने के बाद डाला गया। कितना दिन बाद? दूसरा दिन नहीं डाला गया। क्यों नहीं डाला गया उधर? क्या वजह है नहीं डाला गया? उस पर कार्रवाई किया गया तो माटी डाल दिया है। माटी तो नहीं डालना चाहिए, ठीक है। इसमें नमी के लिए कम से कम बोरा बिछा देता या बालू गिरा देता, बालू पर नमी रहता। ये माटी में इतना दिक्कत हो गया कि हम लोग का आना जाना एकदम दुश्वार हो गया। धमा दे दे बलुआ और 3 धमा गिटिया, अरे 8 धमा सिमटिया। हमने बोलबो कर लिया कि अपना फिका दे, पूरा मसलवा जल्दी टूट जीते। ओकर बाद में हमने पता चलिल नहीं दल के नहीं मन लगे, तो हमने की कर दिली, छोड़ दिली करे जैसे ढाल बिढ़ाली निकल ढालना 15 दिन ना भेले, फैट के दर फैट गए, अभी भी बलुआ निकली। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के अंक में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।